यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है। हमें इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें इसका वैल्यू पता करना है। अगर आप यहां पर जो है इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखें तो ये एक ह्यूज नंबर है। उसी तरह से अगर डिनोमिनेटर देखें तो यहां पर ये एक ह्यूज नंबर है और उसके बाद यहां पर जो है ये -1 दिख रहा है। तो यहां पर जो है हमें इसको सॉल्व करके जो है इसका यहां पर वैल्यू पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए यहां पर जो है आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि नंबर पैटर्न का पावर क्या है। हम एक नंबर पैटर्न बनाते हुए जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहां पर जो है सबसे पहले अगर आप डिनोमिनेटर में जो आपको ये वाला टर्म दिख रहा है इसको अगर आप देखें तो यहां पर जो है अगर हम इसमें से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा। यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बन जाएगा, यहां पर जो है ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 4 3 2 और यहां पर आ जाएगा ये 1। तो अभी हम यहां पर जो है जिस नंबर पैटर्न की पावर की हम बात कर रहे हैं उसको यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि अगर आप यहां 11 में 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा ये 121। अगर आप यहां पर 111 को 111 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा यहां पर 12321। और उसी तरह से अगर आप यहां पर इसको जो है यहां 411 है और यहां पर भी 4 डिजिट 11 का है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये मिलेगा। आप अगर गौर से देखें तो यहां कितने 1 के डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो इसीलिए जो यहां पर 4 है वो यहां पर देखिए वो 4 डिजिट पे आ रहा है, अर्थात जो 4 डिजिट है वो 4 है। उसी तरह से अगर आप यहां देखिए 31 है तो यहां पर जो नंबर 3 है, जो थर्ड वाला डिजिट है वो यहां पर 3 है। उसी तरह से अगर आप यहां पर देखें 11 इंटू 11 को तो 2 ही यहां पर 1 दिख रहे हैं, तो जो 2 है वो सेकेंड डिजिट है। आप यहां पर इस तरह से एक एक 1 को बढ़ाते जाएंगे तो आपको पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा। लास्ट वाला देखिए यहां पर लास्ट वाला, इसमें यहां पर जो है कुल कितने आपको 11 दिख रहे हैं। दैट मीन मेरा कहने का मतलब है कितने आपको 1 दिख रहे हैं। तो आपको यहां पर जो है 2 4 6 8 कुल 8 1 दिख रहे हैं। अगर 8 1 है तो जो 8 डिजिट है, मेरा मतलब है कि 8वां जो डिजिट है वो देख ले वहां पर, यहां पर जो है ये 8 आ रहा है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर अभी आप इसको देखें इसको तो वो एग्जैक्टली जो है यहां इसके बराबर है। अगर ये एग्जैक्टली इसके बराबर है तो हम इसके जगह पर जो है हम इस टर्म को यहां पर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। यहां से ये हम कह सकते हैं कि हो जाएगा यहां पर जो है 8 यहां पर 1 होगा, सो 1 1 1 1 और ये इनटू यहां पर ये और ये, इस तरह से हमने जो है यहां पर इनको लिख दिया। अब देखिए अब यहां पर जो है आपको जो ये न्यूमरेटर में ह्यूज नंबर दिख रहा है इसको भी हम जो है इसी तरह से लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये हो गया जो न्यूमरेटर में दिख रहा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखें। तो इसे हम यहाँ पर जो है इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमें 1089 मिल रहा है। 999 को 111 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये मिल रहा है।
और जब हम इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। अभी आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको कुल कितने 9 दिख रहे हैं? 4 9 दिख रहा है। कितने 1 दिख रहे हैं? 4 1 दिख रहा है। तो यहां पर कितने 1 मिले आपको? 4 9 है, तो यहां पर हमें उससे एक कम अर्थात 3 1 मिल रहा है। कितने 8 मिल रहे हैं? 3 8 मिल रहा है। उसी तरह से अगर आप यहां देख लें, कितने 9 है? 3 9 है। कितने 1 है? 3 1 है। तो कितने 1 मिले? 2 मिले, एक कम मिला ना इससे। और कितने 8 मिले? 2 8 मिला। यहां पे आ जाते हैं 99 इंटू 11 में, तो कितने 9 है? 2 9 है। कितने 1 है? 2 1 है। तो कितने 1 मिले? 1 मिले, और यहां एक 8 मिला है। इस तरह से अगर आप यहां लास्ट वाला देखें, कितने यहां पर आपको 9 दिख रहे हैं? तो टोटल आपको यहां 8 डिजिट यहां पर 9 का दिखेगा, और 8 डिजिट यहां पर जो है आपको 1 का दिखेगा। तो यहां पर कितने 1 होने चाहिए? एक कम होना चाहिए। अगर 8 डिजिट 9 के हैं और 8 डिजिट यहां 11 के हैं, तो 7 डिजिट यहां 1 का होगा, और 7 डिजिट यहां 8 का होगा। तो अब यहां पर जो है हम अगर देखें तो ये जो दिख रहा है वो यहां एग्जैक्टली इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देख ले तो कुल कितने यहां पर 1 है? 7 यहां पर 1 है। कितने 8 हैं? 7 यहां पर 8 है, तो इसी के एग्जैक्टली बराबर है। तो इसके जगह पर हम जो है यहां पर इस पैटर्न को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। सो यहां से ये इक्वल कह सकते हैं हम, ये हो जाएगा कितने 9 है? 8। सो 8 डिजिट के 9 है, तो 9 9 9। सो 2 4, कुल कितने हो गए? 2 4 6 8 इंटू इंटू कितने 1 है? 8। तो 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 4 6 8। सो 8 यहां पर 1 हो गए। तो अब यहां पर जो है हमने इनके वैल्यू को निकाल लिया है। सो न्यूमरेटर में हम ये लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ये हो गया क्वेश्चन जिसका वैल्यू हमें निकालना था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ ऊपर अगर आप देखें न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर ये आ जाएगा, ये। और अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में देख लें, सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? तो डिनोमिनेटर में यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दें कुछ ऐसे। तो ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर जो है हम इससे जो है इसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही कैंसिल कर देंगे तो आप यहाँ से बन जाएगा स्क्वायर रूट में यहाँ कितने 9 हैं? कुछ इतने हैं, डिवाइडेड बाय कितने 1 हैं? यहाँ पर ये इतने 1 हैं। तो जितने 1 हैं उतने 9 हैं। तो इस वजह से जो है अगर आप यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9 के इक्वल। सो ये बराबर हो जाएगा 3 के इक्वल। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरह से इसका वैल्यू पता कर लिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इसका वैल्यू मिला है कितना? हमें इसका वैल्यू मिला है 3। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।